नेमतें जन्नत में हैं, अगर उनमें से इतनी मात्रा भी जाहिर हो जाए जितना कि नाखून के साथ लगकर कोई चीज आती है तो उसकी वजह से आसमानों और जमीन के किनारे जगमगा उठे। और अगर जन्नतियों में से कोई शख्स झांक ले और जाहिर हो जाए तो उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को इस तरह से फीकी कर दे जिससे सूरज सितारों की रोशनी को फीकी और बेचमक कर देता है। ये तो जन्नत और उसकी हूरों का हाल रहा। अगर आप यौम मजीद का पूछे और परवरदिगारे आलम की जियारत और चेहरे का, तो उसकी कोई सिफ्त और शान बयान नहीं की जा सकती। यह चीज तो सिर्फ देखने से ताल्लुक रखती है। और जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास मवा है। सिदरतुल मुंतहा सिदरह बेरी के पेड़ को कहते हैं और मुंतहा के मायने हद और इंतहा के हैं। चुनांचे हदीसों में आया है कि यह 7वें आसमान पर एक बेरी का पेड़ है। अल्लाह की तरफ से जो अहकाम और रिस्क वगैरह आते हैं वे पहले सिदरतुल तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से फरिश्ते जमीन पर लाते हैं। इसी तरह से जो अमाल ऊपर जाते हैं वे भी सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से ऊपर उठा लिए जाते हैं। दुनिया में इसकी मिसाल डाक खाने जैसी समझ लें कि खतों का आना जाना वहाँ से होता है। और चूंकि जन्नत नेक बंदों के रहने की जगह है इसलिए उसे जन्नतुल मनवा फरमाया है। और तुम्हारा रिस्क जो तुमसे जन्नत का वायदा किया गया आसमान में ऊपर है। और जन्नत के 100 दर्जे हैं, उनमें से हर दो के बीच आसमान व जमीन के दरमियानी फासले जितना फासला है। और उन सब दो में से आला दर्जा फिरदौस है, अर्श उस पर होगा। जन्नत के दर्जे ऊपर को होंगे इसलिए जन्नतुल फिरदौस वाला दर्जा सबसे ऊपर और अर्श के नीचे होगा। इसलिए जब इंसान अल्लाह ताला से दुआ करे तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वह अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का सवाल करे। और कुरान के हाफिजों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि कुरान के हिफ्ज की बरकत से उनको हुक्म होगा कि जन्नत में आला से आला मुकाम हासिल करने के लिए कुरान की तिलावत करते चले जाओ। जहाँ तक तुम अपने हिफ्ज से पढ़ सको वही तुम्हारा आखिरी मुकाम होगा। इसीलिए कुरान पाक पढ़ने वालों से गुजारिश है कि जो हजरात हाफिज नहीं हैं वे कुरान पाक को हिफ्ज करके जन्नत के आखिरी मुकामात हासिल कर लें। और जो हिफ्ज कर चुके हैं वे उसको खूब याद रखें ताकि वे उस मजबूत हिफ्ज के जरिए से जन्नत का आला मुकाम हासिल कर सकें। और जन्नत में सबसे ज्यादा नेमतों में वे लोग होंगे जो खुद को दुनिया में हराम से बचाएंगे। जिसने दुनिया में शराब पी वह जन्नत में शराबे तहूर से महरूम रहेगा। जिसने दुनिया में रेशम पहना वह जन्नत में रेशम पहनने से महरूम रहेगा। जिसने दुनिया में सोने चांदी के बर्तनों में खाया वह उनमें जन्नत में नहीं खा पी सकेगा। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया काफिरों और मुशरिकों के लिए है और तुम्हारे लिए आखिरत में हलाल है। मगर जो कोई मुसलमान दुनिया में इन हराम चीजों के इस्तेमाल का मुजरिम हुआ फिर उसने तौबा कर ली तो उसको जन्नत में वे नेमतें अता की जाएंगी। पर जिस शख्स ने अपनी आराम व राहत की और मजे की हर चीज को इस्तेमाल किया वह जन्नत में किसी न किसी दर्जे उनसे महरूम रहेगा, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी वजाहत फरमाई है। इसी वजह से हजरत सहाबा किराम और उनके पैरोकार